Namaste everyone and welcome back to Reinventing Studies. Today we are going to cover the history of Italy. तो अभी हमने कुछ पहली वीडियोस में पहले पोलैंड की हिस्ट्री कवर की, फिर ग्रीस की हिस्ट्री, फिर जर्मनी की हिस्ट्री और अब हम फाइनली कवर करने जा रहे हैं इटली की हिस्ट्री. फ्रांस की तो हम कर ही चुके हैं सबसे पहले, राइट? सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे विद द हिस्ट्री ऑफ इटली. अब इटली जो था वो भी बिल्कुल जर्मनी जैसा ही था. जर्मनी क्या था? डिवाइडेड इनटू 39 स्टेट्स. सिमिलरली इटली वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स, 7 प्रिंसली हाउसेस. पर आयरॉनिकली इन सब में से सिर्फ एक पे, इन 7 स्टेट्स में से सिर्फ एक स्टेट में इटालियन बोली जाती थी. जी, सिर्फ एक स्टेट में इटालियन बोली जाती थी और सिर्फ एक स्टेट में ही एक इटालियन राजा का रूल था. बाकी सब ऑस्ट्रिया के, फ्रांस के और गलीशिया अलग अलग जगहों के थे. पर सिर्फ एक ही स्टेट ऐसा था इन 7 में से जिस पे इटालियन प्रिंसली हाउस यानी इटली का एक बंदा ही इटालियन स्पीकिंग ही था. ठीक है, और उसका नाम था सेवॉय सार्डिनिया था. और 7 स्टेट्स थे जिसमें से सिर्फ ओनली 1 वॉज इटालियन स्पीकिंग. अब इटली की हिस्ट्री में क्या हुआ? सबसे पहले तो 1830 में रिवोल्ट हुए थे. क्योंकि देखो, मैंने तुम्हें बताया था मज़ीनी क्या चाहता था. गिज़िप मज़ीनी इटली का था और वो चाहता था कि गॉड ने जो बनाया है इस दुनिया को वो नेशन स्टेट्स के लिए बनाया है, मोनार्कीज़ के लिए नहीं बनाया है. तो वो यही करना चाहता था कि पूरी इटली को इन 7 अलग अलग स्टेट्स को कंपाइल करके डेमोक्रेसी बनाना चाहता था, एक नेशन स्टेट बनाना चाहता था. बट ही सिंपली फेल्ड. मज़ीनी फेल्ड. अब जब मज़ीनी फेल हुआ उससे पहले 1848 में इन्होंने स्पेन से लड़ाई करके स्पेन को कुछ टाइम के लिए हरा दिया था. रिमेंबर, कुछ टाइम के लिए, हमेशा के लिए नहीं. तो जब स्पेन को हराया तो कुछ टाइम के लिए था, पर वो दोबारा से पावर में आ गया. अब ये भी फेल. तो अब फाइनली किसके पास आई? फाइनली जब रेवोल्यूशनरीज कुछ नहीं कर पाए तो गवर्नमेंट के पास, वहाँ के जो इटालियन रूलर था उसके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कि वो इन सब को कंपाइल करके एक इटालियन स्टेट बनाए. अब इटली का जो सीएम था उसका नाम था सीएम केवोर नाम था उसका. ठीक है, बट इससे पहले भी हमने एक सीएम के बारे में पढ़ा है ना. जस्ट अ हिंट, वो सीएम जर्मनी का था. नाउ यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो दैट हु वाज द सीएम ऑफ प्रशिया. ओके, जस्ट इन द लास्ट वीडियो वी टॉक्ड अबाउट इट. सो थोड़ा सा बुद्धि पे जोर डालो, राइट? तो क्या हुआ, 1859 में इटालियन स्पीकिंग हाउस के पास ये अथॉरिटी आई कि अब वो लोग इटली को कंपाइल करें. ठीक है, उन्होंने क्या किया, 1859 में ऑस्ट्रिया से लड़ाई की. ठीक है, 1859 में ऑस्ट्रिया से लड़ाई की और ऑस्ट्रिया को हरा दिया. 1860 में स्पेन से लड़ाई की और स्पेन को भी हरा दिया. ऑस्ट्रिया को जब हराया था तो ऑस्ट्रिया को फ्रांस की मदद से हराया था. ठीक है, इटली ने फ्रांस के साथ कॉम्बिनेशन किया और सेवॉय सार्डिनिया ने फ्रांस के साथ अलाइनमेंट की और ऑस्ट्रिया को हरा दिया. ठीक है, और 1860 में स्पेन को हरा दिया. स्पेन को इन्होंने कैसे हराया? स्पेन को इन्होंने कहा, अपने जो इनके सेवॉय सार्डिनिया में जो भी लोकल वर्कर्स थे, लोकल पीजेंट्स थे, उनको बोला कि तुम लोग आओ, हमें अपने यूनिफिकेशन के लिए लड़ना है. तो ये लोग सब आ गए. और इनका हेड कौन था? मेन हेड था इनका रूलर के नीचे था इनका सीएम के नीचे थे ये लोकल लोग. और इन लोकल लोगों का भी एक अपना हेड था जिसका नाम था गिज़िप गैरिबाल्डी. ओके, गिज़िप गैरिबाल्डी. दिस thing is different from Giuseppe Mazzini. Okay, so do not confuse Giuseppe Garibaldi, G2. Okay, इसके बाद जब इसको हरा दिया तो अब वहाँ कोई रूलर और था ही नहीं. इनको हरा के 1861 में फाइनली सीएम केवोर ने अपने राजा विक्टर इमानुअल II को वहाँ का यूनिफाइड इटली का राजा बना दिया. ठीक है, अब एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस क्वेश्चन हैज़ कम इन माई एग्ज़ाम इन माई प्री बोर्ड्स. ठीक है, 4 नंबर का आया था. एंड सी दिस क्वेश्चन इज़ रियली इंपॉर्टेंट और मैं इसे इसी तरह लिख के आई थी.
मैं इसे इसी तरह लिख के आई थी, बस मैंने यहाँ पे कंटेंट लिख दिया था। तो मैंने कैसे याद किया था, 1830, 1848 और 1859। ओके, 1830, 1848, 1859. I learnt it in the way that I used to go to school in route number 59. So I said that 1859. उसके बाद तो 1859, 1860 है, 1860 के बाद फाइनली 1861 है. सो इफ़ यू ट्राई टू, देखो हिस्ट्री में ना डेट्स रटना नहीं होता, उन डेट्स को स्टोरी की तरह बार बार पढ़ो. अगर आप बार बार पढ़ोगे तो आपको अपने आप लर्न हो जाती है. मैंने इनको रटा नहीं, मुझे अपने आप लर्न हो गई, बिकॉज आई लिंक्ड देम with different things. So one tip more, try linking things, and that this thing will come to you only after you make notes. The flow charts that I'm giving you here is from my notes. I have a notes copy, I make flow charts and I just read them and I explain to you, because I have things just in my head, because I've learnt it again and again and again. अपने नोट्स को बार बार पढ़ो, याद हो जाएगा. ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस लेसन. नेक्स्ट हम कवर करेंगे यूके की हिस्ट्री, और उसके बाद जस्ट एक स्मॉल सा टॉपिक है, एंड देन योर चैप्टर इज़ ओवर. येस, इट्स फाइनली गेटिंग ओवर, एंड डू नॉट वरी, दैट्स अ वेरी सिंपल चैप्टर. ये हिस्ट्रीज़ अलग अलग नेशन स्टेट्स की हैं, है ना. तो इसके बाद एक रिविजन सेशन अगर आपको रखना हो तो जस्ट राइट इन द कमेंट्स, एंड डू नॉट फॉरगेट टू आंसर दैट क्वेश्चन, that who was the CM before CM Cavour. We have studied one more CM, his name, just a hint, he was a CM of Prussia. Okay, so that's it for this video. If you like the video, then do share, comment and subscribe to my channel, and do not forget to hit the bell icon. So stay safe, stay healthy, and do not forget to love yourself. Thank you so much.